यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह उस आदमी की कहानी है जो जिंदा होते हुए भी कभी सच में जिंदा नहीं रहा। नाम था रविंद्र कौशिक। राजस्थान का एक बिल्कुल सामान्य लड़का। वो थिएटर करता था। उसे एक्टिंग से बेहद लगाव था। लोग मानते थे कि वह आगे चलकर एक बड़ा स्टेज आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन रॉ ने उस स्टेज को युद्ध भूमि बना दिया। 1970 का दशक था। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। भारत को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो बॉर्डर पार करके नहीं, बल्कि दुश्मन के सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ सकें। रॉ ने रविंद्र को चुना क्योंकि उसके अंदर दो ऐसी चीजें थीं जो एक जासूस के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती हैं: परफेक्ट एक्टिंग और साइलेंस रहने की क्षमता। ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि उसका नाम, धर्म, पहचान सब कुछ मिटा दिया गया। रविंद्र मर गया और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का, एक पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिक। उर्दू उसकी जुबान बन गई, कुरान उसकी किताब, और भारत सिर्फ उसका राज। पाकिस्तान पहुंचते ही पहला नियम था, नज़र में मत आना। कराची यूनिवर्सिटी में LLB। हर इम्तिहान, हर बातचीत एक परीक्षा थी। धीरे धीरे ट्रस्ट बना और फिर उसने पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ली। यहीं से गेम पलट गया। एक इंडियन लड़का पाकिस्तानी सेना का अफसर बन चुका था। सिर्फ अफसर नहीं, समय के साथ वो मेजर रैंक तक पहुंच गया। यहीं से भारत को वह खुफिया जानकारी मिलने लगी जो नक्शों से नहीं मिलती। ट्रूप मूवमेंट, रणनीतियां, योजनाएं, जनरलों की सोच, फैसलों की कमजोरियां। उसकी भेजी हुई सूचनाओं से भारत के कई सैनिक जिंदा घर लौट सके, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उससे कहा गया कि कवर को और मजबूत करना पड़ेगा। उसने शादी कर ली एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से। उसको एक बेटा भी हुआ और यहीं जासूस और इंसान के बीच सबसे खतरनाक टकराव शुरू हुआ। क्योंकि देश के लिए झूठ बोलना ट्रेनिंग होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए झूठ बोलना पनिशमेंट बन जाती है। उसने मिशन चुना क्योंकि वह सिर्फ मैसेंजर नहीं था, वह एनालिटिक्स भी था जो बताता था कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। इसी वजह से रॉ के भीतर उसे सबसे हायर लेवल एसेट माना जाता था। इंडिया में ऊपर तक सब जानते थे कि यह आदमी सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही उसे नाम दिया था, ब्लैक टाइगर, क्योंकि बाघ शोर नहीं करता, काम करता है। लेकिन खुफिया दुनिया में कोई भी इनविंसिबल नहीं होता। 1983 में रॉ का एक और एजेंट पकड़ा गया। यातनाएं दी गईं, चेन टूट गई। ISI को शक हुआ, निगरानी बढ़ी और एक दिन नबी अहमद शाकिर गिरफ्तार कर लिया गया। ISI को यकीन था कि थोड़ी और यातना दी जाए तो पूरा भारतीय नेटवर्क हाथ आ जाएगा, लेकिन उन्होंने यह अंडर एस्टिमेट कर दिया कि यह आदमी अब सिर्फ सोल्जर नहीं रहा था, एक विचारधारा बन चुका था। पूछताछ में उससे कहा गया कि उसकी पत्नी और बेटे को सब कुछ बता दिया जाएगा। कहा गया कि अगर सच बता दे तो वह पाकिस्तानी हीरो बन जाएगा। लेकिन ब्लैक टाइगर जानता था कि एक बार बोल दिया तो सिर्फ वह नहीं मरेगा, बल्कि आने वाले सारे मिशन भी मर जाएंगे। इसीलिए उसने चुप रहना चुना। बिजली के झटके, भूख, एकांत, सालों तक वही एक सवाल, लेकिन एक भी नाम बाहर नहीं आया। जेल के सालों में उसकी दुनिया 4 दीवारों तक सिमट गई, लेकिन उसके दिमाग में भारत अब भी जिंदा था। वह सोचता था कि अगर उसकी भेजी हुई किसी एक सूचना से भी एक भारतीय सैनिक बच गया हो तो उसका दर्द वर्थ इट है। सिस्टम ने धीरे धीरे उसे तोड़ दिया। इलाज न देना जानबूझकर था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वह जिंदा रहे और भारत नहीं चाहता था कि उसका नाम सुर्खियों में आए। पहले मौत की सज़ा मिली, फिर उम्र कैद, अलग अलग जेलें, TB, दिल की बीमारी। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति टूटी नहीं। 2001 में मियाँ वाली जेल में ब्लैक टाइगर खामोशी से मर गया, बिना तिरंगे, बिना सलामी, बिना किसी हेडलाइन के। सालों बाद उसकी माँ को पता चला कि उसका बेटा असल में कौन था। तब समझ आया कि कुछ लोग सरहद पर नहीं मरते, वे दुश्मन के सिस्टम के अंदर घुलकर ख़त्म हो जाते हैं। रविंद्र कौशिक कोई हीरो नहीं था, वह एक हथियार था जिसे इस्तेमाल करने के बाद इतिहास में छुपा दिया गया। और ब्लैक टाइगर इसलिए एक लीजेंड है क्योंकि वह इस बात का सबूत है कि देश के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं कि वर्दी में ही हो। कभी कभी दुश्मन की वर्दी पहनकर भी देश को जिताया जाता है। और शायद इसी वजह से उसकी कहानी खतरनाक है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग उसे समझ गए
तो सिस्टम को ऐसे और लोग चाहिए होंगे जो अपनी जिंदगी छोड़कर एक विचार बन जाए। ब्लैक टाइगर मर गया, लेकिन उसकी रणनीति आज भी इंटेलिजेंस एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती है और यह साबित करती है कि कुछ लोग मरते नहीं, वे सिद्धांत बन जाते हैं। अगर आपको भारतीय शेरों की ऐसी कहानियां देखना पसंद है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।